लाइक नॉर्मल व्यूअर और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर कैसे डिफरेंट है ये सब एक दूसरे से। बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम अभी इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, इससे कुछ रेमेडीज, तो देन हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसमें रुद्राक्ष में रेमेडी तो लेटर एक्शन। बिल्कुल। समस्या को आइडेंटिफिकेशन कैसे हो? जी, मैं कहता हूँ इट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम बताइए तो रुद्राक्ष में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट IE8 द रॉयल एडिशन कम बैक टू हिंदुस्तान अगेन। और हम आज जिस शख्सियत के साथ हैं वो दोस्तों एक आम शख्सियत नहीं है। एसोसिएट डायरेक्टर एट KPMG से नाउ लीडिंग द टैक्स लिटिगेशन टीम इन कैपजेमिनी। मैं चाहूंगा आप सभी दोस्त मिलकर स्वागत करें हम सब अपने पॉडकास्ट में CA व्योमेश पाठक जी का। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। His journey really inspiring, और we are very excited to know from himself that how he did this magic. So एक बार फिर once again big welcome to the podcast. Sir, थैंक यू वेरी मच। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर ये कॉर्पोरेट नंबर से व्योमेश पाठक जी को एक रियल नंबर्स में इंटरेस्ट आने लगा। जी बिल्कुल। सो ये जो जर्नी है नंबर्स की, तो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर से हम खेलते आ रहे हैं इतने सालों से, बट ये मैं कहूँगा ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट है मेरी लाइफ में कि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं, तो वो हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म नेचुरली कम्स टू मी। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी, एक्चुअली स्टोरी ऐसा है कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा समझा मेरी मदर से। तो उन्होंने जो है, जब मैं काफ़ी कॉलेज में था या छोटा था उस टाइम पे वो मुझे कहती थी कि न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करता है, जब न्यूमरोलॉजी इतना फेमस था भी नहीं। तो शी यूज्ड टू टेल मी अबाउट नंबर्स की नंबर 5 ऐसा होता है, बैलेंस होता है, नंबर 8 को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो लाइक ये क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। बट देन लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैंने काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी कि नहीं यार ये जो बोल रही है वो सच है, इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, आई थिंक आज से कुछ 5.5-6 साल पहले, कि यार इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, इसमें एक्चुअली रियलिटी इज़ क्लोज टू व्हाट द प्रेडिक्शन एंड एवरीथिंग इज़। और एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ ऐसी है जो डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट न्यूमरोलॉजी एक साइंस ऐसा है जो कोई भी सीख सकता है वेरी इजीली एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन द लाइफ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आई विल लर्न न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनली। उसे मैंने प्रोफेशनली सीखा एंड देन आई टुक सर्टिफिकेशन, देन आई ऑल्सो वेंट डीपर इनटू इट एंड मुझे फिर अर्जुना अवार्ड भी मिला। एंड सो बेसिकली दैट इज़ हाउ माई जर्नी शिफ्टेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी टू न्यूमरोलॉजी। फिर मैंने उसमें रुद्राक्ष को ऐड किया, वास्तु को ऐड किया, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द कंप्लीट पैकेज नाउ टुडे। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि रुद्राक्ष कोच की तरफ आप हुए, जी। लाइक वी हैव नोन रुद्राक्ष एज ए स्पिरिचुअल एसेसरीज, जी। बट ये रुद्राक्ष कोच एंड रुद्राक्ष कैसे ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स है, तो जी। उसके बारे में कुछ बताइए। सो बेसिकली एज आई सेड कि मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी की जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे उसमें कुछ मिसिंग लिंक लगी कि रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ और स्पिरिचुअल, कुछ और मैजिकल करे जिससे रिजल्ट्स लोगों को फास्ट मिले। तो इसलिए मैंने डिटेल में रिसर्च स्टार्ट किया ऑन रुद्राक्ष। और क्योंकि बचपन से ही मैं महादेव से जुड़ा हूँ, आई हैव बीन विजिटिंग टेम्पल फ्रॉम चाइल्डहुड में, मतलब नेचुरल एक कनेक्शन है महादेव के साथ। और फॉर्चुनेटली हम श्रावण में शूट कर रहे हैं अभी, तो वो हिसाब से ऐसा है कि आई हैव बीन नेचुरली कनेक्टेड टू रुद्राक्ष। तो मैंने सोचा कि रुद्राक्ष पे और डिटेल में रिसर्च करते हैं और डीप में जाते हैं। और रुद्राक्ष में यू विल बी अमेज्ड टू नो कि रुद्राक्ष की जो रेमेडीज़ है या रुद्राक्ष के जो रिजल्ट्स है वो आपके सारे सेक्टर्स, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो और हेल्थ हो, ये चारों सेक्टर को वो कवर करता है। और उसमें वो मैजिकल पावर है कि वो आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड रिजल्ट्स आपको देता है। सो न्यूमरोलॉजी एंड रुद्राक्ष। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि रुद्राक्ष से जुड़े काफ़ी मिथ्स है मार्केट में। लोग कुछ भी बोलते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, काफ़ी सारे मिथ्स है। तो मैंने उस लॉजिक से मैंने सोचा कि ये सारे मिथ्स से हम पर्दा उठाएंगे और लोगों को एक्चुअली सिखाएंगे न्यूमरोलॉजी क्या होता है, रुद्राक्ष क्या होता है, और दोनों को जब हम साथ में कंबाइन करते हैं तो कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। जी।
ओके एंड इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुखी रुद्राक्ष के आते जी। हैं, जैसे पंचमुखी, मुखी, ऐसे जी। करके कुछ होता जी। है, तो लाइक कितने टाइप्स हैं और इसके अगर रॉन्ग इम्पैक्ट कितना आता है, अगर हमें कुछ कैसे पता चलेगा जी। कि एग्जैक्ट हमारा मुखी कौन सा है जी। जिसका रुद्राक्ष हमें पहनना बिल्कुल, चाहिए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जी। तो सबसे पहले तो कितने टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेके 21 मुखी तक के जी। रुद्राक्ष है। अब रुद्राक्ष के बेस के लिए अगर आप जाएंगे तो स्पिरिचुअली आपको हमारे ग्रंथों में जाना पड़ेगा। 3 मेन ग्रंथ है जहाँ पे रुद्राक्ष का उल्लेख आता है। एक है शिव महापुराण, जी। जहाँ पे 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कवरेज है। उसके बाद आता है देवी भागवत, जहाँ पे 21 मुखी तक के रुद्राक्ष ओके। है। और तीसरा है पद्म पुराण, उसमें भी काफ़ी रुद्राक्ष के उल्लेख है। सो बेसिकली 1 मुखी से लेके 21 मुखी आते हैं। वैसे तो 28 मुखी 30 मुखी भी आते हैं, पर जो बेसिक जो मेन मैं कहूँगा रुद्राक्ष है वो 1 मुखी से लेके 21 मुखी है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष हो गया, या गर्भगौरी रुद्राक्ष हो गया, या गणेश रुद्राक्ष हो गया, सावर नाग हो गया, त्रिजुटी रुद्राक्ष। सो ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष भी है। सो ये इतने 25-26 टाइप के रुद्राक्ष जो कि प्रिवेलेंट है और जो काफ़ी इफेक्टिव और मैं कहूँगा इफेक्टिव है, और जिससे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अब कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मैं कहूँगा जब आप डीप स्टडी करेंगे या जब आप मेरा बुक भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप एक रुद्राक्ष जैसे पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा यार इसमें तो मेरे प्रॉब्लम ये के लिए मेरे प्रॉब्लम के लिए ये है, ओके। ये मेरे इसके लिए ये है। तो जब मैंने खुद रिसर्च चालू किया तो मैं एक करते गया। 1 मुखी, अरे बहुत अच्छा है, ये पहनना चाहिए। तो मैं जब लिस्ट बनाते गया तो मैंने बोला 1 मुखी से 21 मुखी सारे पहनने चाहिए, सारे बेनिफिशियल अच्छा है। है, हाँ। तो एक्चुअली मैंने सारे पहने हुए हैं। ओके। अब मेरे गले में 1 मुखी से लेके 21 मुखी, गणेश, गौरी शंकर, सारे रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का एक बेस्ट चीज़ ये है कि कोई डाउन साइड या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। कोई भी रुद्राक्ष गलत रुद्राक्ष नहीं होगा कि समझो आपने गलती से कोई भी रुद्राक्ष पहन लिया, मतलब उसका इम्पैक्ट विदाउट नोइंग एनी बेनिफिट, आपको कुछ नहीं पता, आपने ऐसे ही पहन लिया, किसी ने दिया या कहाँ पे मिला आपने पहन लिया, उसका कोई डाउन साइड या कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा हम कहते हैं, राइट। जी। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई जेमस्टोन पहन लिया, डायमंड पहन लिया या पुखराज पहन लिया, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर वो आपको सूट नहीं करेगा तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। जबकि रुद्राक्ष में ऐसा है कि ये आपको कभी कोई नेगेटिव साइड या कोई डाउन साइड नहीं है। आपको उसके जो फ़ायदे हैं, उसके जो गुण हैं, वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें से। उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा आपकी लाइफ में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रुद्राक्ष। जो आपका क्वेश्चन है कौन सा पहनना चाहिए, मैं तो कहूँगा सारे पहनने चाहिए। बट कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक रुद्राक्ष अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास बहुत मैं कहूँगा कर्जा है, राइट, लोन है, तो लोन एंड लाइबिलिटी के लिए मैं कहूँगा आप 10 मुखी पहनिए। पैसे के इनफ्लो के लिए आप 7 मुखी पहनिए, क्योंकि वो रूल होता है लक्ष्मी जी से, और 10 मुखी रूल होता है विष्णु भगवान से। तो जब वैभव लक्ष्मी साथ में आते हैं तो 7 मुखी आपको पैसा देता है, 10 मुखी आपका कर्जा उतरता है। वो हिसाब से आपका पैसे में और बरकत रहेगी और बैलेंस रहेगा। दूसरा है रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए मैं गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकता हूँ, 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता हूँ, 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करियर के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है, 9 मुखी रुद्राक्ष है। सो कॉन्फिडेंस के लिए आप 9 मुखी, 11 मुखी, सो काफ़ी सारे रुद्राक्ष हैं। बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम अभी इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, जिससे कुछ रेमेडीज, तो देन हम लोग उसके अकॉर्डिंग उस नंबर का रुद्राक्ष पहनें। सो रुद्राक्ष को मैं कहता हूँ इट इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम बताइए, उस रुद्राक्ष में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपको एजुकेशन बच्चे का नहीं हो रहा है या पढ़ाई में कोई किसी का फोकस नहीं है, तो उसे हम 5 मुखी 11 मुखी का कॉम्बिनेशन पहना सकते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यू नेम द प्रॉब्लम एंड वी हैव द सोल्यूशन फॉर इट इन रुद्राक्ष। मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप जाने का, ऑडियंस को थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज, एनलाइटमेंट आगे ट्रांसफ़र करने का। आपने इतना ज्ञान, इतना टाइम लगा के अर्जित किया। मैं चाहूँगा जो वर्ड आपने यूज़ किया रेमेडी, जी, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान, तो ये रुद्राक्ष के थ्रू रेमेडी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, क्या पहले समस्या है? जी, मतलब एक आम, मैं जैसे आम आदमी हूँ, ये एक आम नागरिक हैं, सब लोगों के लिए पहले ये समस्या जरूरी है कि बीमारी है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा लाइट इस तरफ डालें कि रेमेडी तो लेटर एक्शन है, बिल्कुल, समस्या को आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जी, सो सी आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है कि इंसान को लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या क्या स्ट्रगल है,
फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मेरा समझो बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंसी है, बहुत सारे लॉसेस है, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही, जी, शादी हो गई तो बीवी से हमेशा झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रोजेनी का प्रॉब्लम है या वंश वृद्धि का प्रॉब्लम है। चौथा प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया पैसा भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, पर हेल्थ में प्रॉब्लम है, बार बार कभी शुगर है, कभी डायबिटीज़, कभी ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली मेरे हिसाब से 4 तरह के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं, उसके अलावा 5वां कोई प्रॉब्लम आप होगा नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हेल्थ, दूसरा प्रॉब्लम है आपका रिलेशनशिप, तीसरा प्रॉब्लम है आपका करियर, राइट, और मनी। जी, यही 4 मैं कहूँगा बास्केट में आप Basic. प्रॉब्लम्स को। Major problems. बेसिक्स। आप 5वां प्रॉब्लम मुझे ढूंढ के बताओ, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आप इस बास्केट में प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर सकते हो कि भैया मुझे क्या इशू है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, पैसों की दिक्कत है, किसी किसी को सारे होंगे। सो लाइक नॉर्मल व्यूअर और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर कैसे डिफरेंट है ये सब एक दूसरे से। जी बिल्कुल। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये सारी अलग अलग मॉडलिटीज़ है। एक हो गया एस्ट्रोलॉजी, जिसे मैं कहता हूँ इट इज़ मदर ऑफ ऑल दीज साइंसेस, क्योंकि इट इज़ वेरी डीप साइंस, जिसमें सभी कुछ कवर होता है आपका। और फिर आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम के एनालिसिस से आपको प्रेडिक्शंस देते हैं। और तीसरा जो आपने बताया टैरो कार्ड, टैरो कार्ड में कहूँगा इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द कार्ड्स विच इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, 6 months 1 year ड्यूरेशन का प्रेडिक्शन होता है, एंड विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज़ सब्जेक्टिव ऑल्सो। सो बेसिकली टैरो कार्ड इज, मैं कहूँगा, एक बहुत मिनिएचर एज कम्पेयर टू ऑल दीज अदर साइंसेस। अब एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो जैसे कि मैंने बताया डीप साइंस है, तो डीप साइंस है तो उसका स्टडी भी डीप होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप पहले तो एमबीबीएस करोगे, फिर आप अगर स्पेशलाइजेशन पे जाओगे तो और डीप जाओगे, राइट। करेक्ट। सो इसमें इशू ये है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, उसमें जो इनपुट सबसे पहले जो लगने वाला है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। सो अब प्रैक्टिकली आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेजॉरिटी लोगों के पास होता है, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो उनका तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। करेक्ट। जो कि न्यूमरोलॉजी में हम ये प्रेडिक्शन भी करते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, पर टाइम ऑफ बर्थ कहाँ से लाएंगे? आजकल सारी डिलीवरीज जो हो रही है प्रैक्टिकली वो सी सेक्शन हो रही है। डॉक्टर वहाँ पे अंदर पूरा प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे, बेबी ठीक है, ओके है, बाद में वॉश Time करके बताते लेके हैं। आएंगे और वो आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताएंगे। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी सेक्शन है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, राइट। सो आपको एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है और प्रैक्टिकली हर 10 मिनट में जो है पूरा प्लानिटोरियल पोजीशन चेंज होते हैं, जी। और उसकी वजह से मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, और जब वेरिएबल चेंज होते हैं तो डेफिनेटली आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, ये इतना डीप साइंस है, इट इज़ सब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हु इज़ इंटरप्रेटिंग। अगर मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख रहा हूँ तो मेरा प्रेडिक्शन अलग होगा, और समझो आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, आप दिखोगे तो आपका एनालिसिस अलग होगा। इट इज़ लाइक जब हम डायग्नोसिस भी करते हैं, एक्सरे निकालो या जो भी निकालो, राइट, हर एक इंसान का एनालिसिस का तरीका अलग होगा, आउटकम अलग होगा, तो इसीलिए ये सब्जेक्टिव हो जाता है। एंड आज की तारीख में मैं कहूँगा बहुत सारे गूगल बाबा पंडित काफ़ी अवेलेबल है, जो कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा उसके बेसिस पे वो काफ़ी कुछ प्रेडिक्शन ये वो कमर्शियली कर लेते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो मैंने प्रैक्टिकली, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको एक्यूरेसी आज की तारीख में नहीं मिलती। प्रॉब्लम साइंस का नहीं है, प्रॉब्लम है डेटा का, टाइम अवेलेबल नहीं है, प्लेस किसी किसी का अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का, राइट, उनके पास नॉलेज नहीं है, जो डीप एनालिसिस के लिए नॉलेज चाहिए। ब्लैक ऑफ दीज टू सिचुएशंस लीड टू रॉन्ग प्रेडिक्शंस एंड रॉन्ग। काफ़ी लोग देखते हैं कि भैया शादी हो रहा है तो 30 में से 36 गुण मिल रहे हैं, फिर भी 1.5 साल में डिवोर्स हो गया। Correct. एस्ट्रोलॉजिकली मैच मेकिंग तो किया था, फिर क्यों हुआ? तो इसीलिए अभी मैं हूँ कंसल्टेंट, बचपन से मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एंड बीइंग इनटू कंसल्टिंग एंड कोचिंग अपना काम है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब फंडा क्लियर है, मैं न्यूमरोलॉजी से करूँ, एस्ट्रोलॉजी से करूँ, किसी से भी करूँ, अपने को सोल्यूशन चाहिए। करेक्ट। सो व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट साइंस, जो मैं आपको 3 दिन में सिखा सकता हूँ। एक नए से टर्निंग पॉइंट पर लेके चलते हैं अपने पॉडकास्ट सेशन को लिसनर्स के इंटरेस्ट के लिए,
बहुत सारे मिथ जुड़े हैं, आपने भी बिगिनिंग में मेंशन किया। जी। तो कोई एक मिथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है, जो हमारे ऑडियंस के लिए भी, कि रुद्राक्ष से, न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ एक मिथ जिसका चैलेंज सॉल्यूशन आप करना चाहते हैं। जी। सो रुद्राक्ष की क्योंकि बात निकली है, रुद्राक्ष से काफ़ी सारे मिथ जुड़े हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बुक का भी जो मैंने काम शुरू किया, जो मैंने बुक पब्लिश की, रीज़न यही था कि सारे मिथ से हम पर्दा उठाएं। सो कुछ 2-3 आपने एक बोला, मैं आपको बोनस में और जी। 2-3 दे दूंगा। सो सबसे पहला मिथ है कि फीमेल ने रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष का एनर्जी बहुत हाई होता है, फीमेल विल नॉट बी एबल टू टेक दैट एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। इसका आंसर ये है कि फीमेल कैन वेयर रुद्राक्ष, every female can wear Rudraksh. In fact, I will go a step ahead and I will say कि during the menstrual cycle also you can wear Rudraksh, और rather मैं कहूँगा उस समय पे भी आपको रुद्राक्ष पहनना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो वहाँ पे रुद्राक्ष विल हेल्प यू टू बैलेंस योर माइंड बॉडी ऑन सोल। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहूँगा सबसे पहला मिथ ये है कि फीमेल नहीं पहन सकती। दूसरा मिथ है आइडेंटिफिकेशन को लेकर कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कौन सा है। जी, करेक्ट। हाँ। राइट। कोई बोलेगा पानी में डूबेगा वो असली है, कोई बोलेगा वो, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब यूनिवर्सिटी बहुत है, 2 कॉइन में घूमेगा तो वो असली है। सो बेसिकली ये भी एक मिथ है। इनमें से कोई भी मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल रुद्राक्ष। अब ओरिजिनलिटी ऑफ रुद्राक्ष जो है वो एक्सपीरियंस से एक तो आपको समझेगा, दूसरा आपको साइंटिफिकली अगर टेस्ट करना है तो एक्सरे इज द राइट मेथड टू चेक द कि वेदर रुद्राक्ष इज रियल और नॉट। आप कॉइन के बीच में डालोगे, पानी में डालोगे, वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। नॉट नेसेसरीली आपको पता चलेगा वो असली है या नहीं, आपको लगेगा वो असली है पर वो नहीं होगा। तो ये दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ ये है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खा सकता या लिकर नहीं पी सकता। तो अगेन इससे जुड़ा सॉल्यूशन या इससे जुड़ा आंसर ये है कि अगेन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 ग्रंथ है, शिव महापुराण है। मैं गूगल ज्ञान नहीं देता, आई एम गोइंग डीप इनटू द बेस कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही है। सो आप शिव महापुराण में देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है रुद्राक्ष पहन के नॉनवेज तो छोड़ो, आपको ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाना है। सो दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी में देखता हूँ देवी भागवत में श्लोक है जो मैंने मेरी बुक में भी इंक्लूड किया है कि अगर आप नॉनवेज खाते हो और रुद्राक्ष पहन के भी नॉनवेज खाते हो तो भी आपको कोई हार्म नहीं होगा या कोई डाउन साइड नहीं है। जी। तो मैं अभी हम है कलयुग में, सो हमें जो है एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करना है। तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक सिंपल एडवाइस देता हूँ कि आप रुद्राक्ष पहनिए। जस्ट बिकॉज आप नॉनवेज खाते हो, जस्ट बिकॉज आप लिकर पीते हो, अब मैं किसी का ईटिंग हैबिट्स और ड्रिंकिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ मैं किसी को रुद्राक्ष के बेनिफिट से भी वंचित नहीं रख सकता। तो इसीलिए आप रुद्राक्ष पहनिए। जब कभी आप नॉनवेज खाते हो, आप पूरे दिन तो नहीं खाओगे, दिन में एक बार खाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज भी खा रहे हो तो या तो डिनर में खाओगे या तो लंच में खाओ। समझो आप डिनर में खा रहे हो तो उस टाइम पे रुद्राक्ष निकाल दो, सुबह नहा के वापस पहन लो। सो एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करना है। यही बेसिकली जो 3 मिथ मैंने आपको बताया ये मेजर मिथ्स है, तो इसका सॉल्यूशन भी इसी में छुपा हुआ है बेसिकली। बहुत अच्छा। Your actually the session is kind of a ointment, and you are seriously, this master class is a kind of a theoretical kind of session. Not only the listeners, for both of us too. थोड़ा सा एक चीज जो अभी हमारे पर्सनल जहन में घूम रही है वो अब आज हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म और मैम का जन्म और बाकी लोग हैं जिनके जन्म 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर आते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा मेरे ऑडियंस के लिए, क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो नंबर खराब है? क्योंकि ये ज़्यादातर हमारी जो क्लासेस हैं, हमारे जो सेशन हैं, वो मेजॉरिटी में अच्छाई के लिए है। जी, तो कुछ ऐसा जिससे अभी कोई परेशान हो, कोई क्रॉस रोड पर है, वेयर ही कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम दिस सिस्टम। सो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज़ अ साइंस जो आपको एज अ टूल यूज़ कर रहा है। ये आपके सपोर्ट के लिए है, ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो टेक्निकली देखने जाओ तो कोई नंबर ख़राब या अच्छा नहीं होता। एवरी नंबर हैज़ इट्स ओन यूनिक बेनिफिट्स। अभी आप बोलोगे 9 नंबर बहुत एनर्जी वाला नंबर है, बहुत मैं कहूँगा स्पीड वाला नंबर है, एक्साइटमेंट वाला नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है जो लोगों को हेल्प करना चाहता है। पर 9 नंबर के साथ एक चीज़ फ्री में आती है, वो है गुस्सा। जी। तो ऐसे हर एक नंबर का अपना अपना प्लसेस है, अपने अपने माइनसेस है। पर हाँ, अगर आप कहो कोई नंबर खराब, मैं खराब नहीं कहूँगा, पर 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस लाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और पर जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब
सुपर डुपर रिजल्ट मिलेगा। पर ये 2 नंबर जो है जिसमें आपको हार्ड वर्क लगेगा, एफर्ट लगेगा, आपको लगेगा यार मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये 2 नंबर है। नंबर 8 जो इंसान किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को जन्मा है। दूसरा नंबर है 4 यानी कि है राहु, यानी 4 नंबर, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जो जन्मा है। 4 है राहु और 8 है शनि। अब आप राहु देखोगे, गूगल करोगे फोटो, तो राहु का सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है जी। अब 8 नंबर देखोगे, 8 नंबर है शनि। अब शनि को वैसे ही हमारे देश में बदनाम करके रखा है, शनि की 7.5, शनि की महादशा। तो शनि एक प्लैनेट ऐसा है जो कि एक सीनियर प्लैनेट है और वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए उसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता है, इसलिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है। पर जब शनि देता है, अब देखते हो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इज़ रूल्ड बाय नंबर 8। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, अमित शाह इज़ रूल्ड बाय नंबर 4। अब आप देख रहे हो इन दोनों का सक्सेस, पर ये दोनों ने बचपन में या यंगर डेज में स्ट्रगल भी काफ़ी किया है। हार्ड वर्क, स्ट्रगल। अमित शाह जी जेल भी गए, राइट। नरेंद्र मोदी ने बहुत गाली खाई है, आज भी खाता है, बट टुडे इज़ नोन एज अ वर्ल्ड लीडर। सो अगर आप में पेशेंस है और आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर सक्सेस। तो हमारे सभी दोस्तों के लिए ये एक बहुत सपोर्टिव स्टेटमेंट है कि कोई भी नंबर आपकी लाइफ का है, आपके जन्म का है, चाहे वो ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, नंबर कोई बुरा नहीं है, उस सब के पीछे अपनी पावर्स हैं। बस हमें सोचना है कि कैसे हमने उन पावर्स को लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलना है, और उसके लिए हमारे साथ हमारे बात भी अवेलेबल हैं हमारे सर पाठक जी, इनकी वेबसाइट, इनकी एक बहुत अच्छी बुक, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम के साथ में। आई होप दिस पॉडकास्ट इज सीरियसली गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल बेस फॉर ऑल द पीपल लिसनिंग टुडे। बिल्कुल। इफ दिस कॉन्वर्सेशन हैज टच्ड यू समवेयर, तो आप इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो CA फेमिस पाठक यूट्यूब चैनल। आप उनका बुक रीड कर सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके टीम के साथ आप उनसे पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो विल बी बैक विद द डिफरेंट पॉडकास्ट सेशन विद सर और मे बी अनदर गेस्ट। सो आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।